जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर डंप एंड डाई में कुछ डेटा आपको शो करा के दिखाया हुआ है, जिसमें टोकन नेम ईमेल पासवर्ड है, जो कि कहाँ से आ रहा है। लाइक मैं यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये मेरे फॉर्म से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई फॉर्म फिल करता हूँ। लाइक मैंने ये फिल किया फॉर्म, एंड देन फिल करने के बाद मैंने पासवर्ड वगैरह डाला और सबमिट किया। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं जो डेटा है वो आपको दिखाई दे रहा है, और जो पासवर्ड है यहाँ पर वही पासवर्ड है जो मैंने वहां पर डाला था। ठीक है, अभी यहाँ पर इसमें और इसमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने पासवर्ड में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पैराग्राफ पास हो रहा है जिसमें ID इज इक्वल टू हैक्स जा रही है, और मेरा कुछ पासवर्ड होगा जो कि मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब ये आपकी वेबसाइट के लिए काफी बड़ा रीजन हो सकता है हैक होने के लिए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आप HTML को डायरेक्ट सेंड कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये मतलब एक मान के चलिए आप एक किसी सिक्योरिटी पर्पस के लिए ठीक नहीं है कि आपकी वेबसाइट कभी भी हैक हो सकती है एक हैकर के द्वारा। ठीक है, तो जब भी आप अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हुई, जिससे कि आपका कोई हैकर अटैक ना कर पाए और आपका कोई प्रोडक्ट बाय ना कर पाए ₹0 में। ठीक है, तो इसी वे के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एक्सेस प्रोटेक्शन। ठीक है, जो कि लारावेल में होता है, जो कि क्या करेगा, बना ही इसीलिए है एक्सेस प्रोटेक्शन, कि आपको क्या करना होगा उसमें कि जो जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी आपके फॉर्म से उसको आपको गेट करना होगा, और जो भी आपके टैग्स लगे होते हैं उनको हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। ठीक है, तो ये मैं करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक्सेस प्रोटेक्शन का यूज करोगे। बेसिकली उसे बोलते हैं हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग प्रोटेक्शन। ठीक है, जो कि क्या कर रहेगी, आपके जितना भी रिक्वेस्ट होगी उसको फिल्टर करेगी और उसमें से वो टैग्स हटाएगी। ठीक है, तो ये काफी अच्छा होगा, आप अपनी साइट में ऐड करोगे तो। देखिए यहाँ पर मैंने एक राउट सेट कर रखे हैं बेसिकली, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ये दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर एक मेरा कंट्रोलर बना हुआ है जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, रजिस्टर और शो रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया हुआ है। एक है मेरा पोस्ट, जो कि मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पर जाएगा डंप एंड डाई कर देगा। तो मैं कंट्रोलर में जाता हूँ, यूजर कंट्रोलर, सबसे पहले शो रजिस्ट्रेशन फॉर्म चला, व्यू मेरा लोड हुआ, रजिस्टर पर रिक्वेस्ट आई, पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, और उसमें मैंने डंप एंड डाई करा दी मेरी सारी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब मेरे को ये सिक्योर करना है कि जब भी मैं फॉर्म सबमिट करूं तो ये मेरे जो टैग्स हैं वो रिमूव हो जाए और मेरा जो डेटा है वही मेरे पास आए। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर हम मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। तो सॉरी, मिडलवेयर में यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ कौन सा, एक्सेस मिडलवेयर। देखिए आप नेम कोई भी रख सकते हैं, फिलहाल में आपको एक मिडलवेयर क्रिएट करना है। ठीक है, तो एक्सेस का एक नाम होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग प्रोटेक्शन, जो कि आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मेक कॉलन मिडलवेयर, एंड देन फिर आप लाइक मैंने यहाँ पर नाम रख देता हूँ एक्सेस। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पर टाइप किया और ये मेरा बन चुका है, और मैं यहाँ पर जा करके देखूंगा तो मेरे मिडलवेयर्स के अंदर यहाँ पर exercise.php नाम की फाइल बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वो कोड करना है जिससे आप उन टैग्स को रिमूव कर पाओगे इजिली, एंड देन आप अपने रिक्वेस्ट को सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैंडल मेथड के अंदर आएंगे, और यहाँ पर सबसे पहले तो हम वो रिक्वेस्ट निकाल लेते हैं जो आपका यहाँ पर रिक्वेस्ट निकल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से सारी रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, एक वेरिएबल में रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर रख लिया एक वेरिएबल, लाइक मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया। सॉरी, रिक्वेस्ट क्यों, इनपुट बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर इनपुट नाम का एक वेरिएबल बना लिया है जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एरे वॉक रिकर्सिव नाम का एक मेथड कॉल करने वाला हूँ। तो ये बेसिकली यूज होने वाला है आपके लिए। ठीक है, अरे वॉक रिकर्सिव, जैसा कि आप देख सकते हैं सजेशन भी आ चुकी है मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इनपुट्स पास कर दूंगा जो भी मेरे इनपुट्स हैं, और इसमें मैं क्या करूंगा, एक इनर फंक्शन पास करूंगा। तो इनर फंक्शन हम पास कर देंगे जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंड डॉलर इनपुट। ठीक है, तो ये मैंने पास कर दिया, और फिर यहाँ पर हम इस ब्रैकेट्स को स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक एक करके जो मेरी रिक्वेस्ट आ रही है उसको हम क्या करने वाले हैं, फिल्टर आउट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं strip, जैसा कि आप देख सकते हैं सजेशन में आ चुका है, स्ट्रिप अंडरस्कोर टैग्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जितने भी इनपुट होंगे जो आपका इनपुट आ रहा है उसमें से क्या करेगा, वो टैग्स रिमूव कर देगा। ये इसका नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये टैग्स को रिमूव करने वाला है। ठीक है, तो जितने भी हमारे टैग्स रिमूव होते आएंगे वो हमारे इनपुट में ही चले जाएंगे। तो इनपुट में ही हम वो डाल देते हैं। ठीक है, और हमारे सारे आ चुके हैं। ठीक है, मतलब सेफ बन चुके हैं। और फिर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर जा करके डॉलर रिक्वेस्ट को मर्ज कर देंगे, मर्ज। ठीक है, मर्ज क्या करेंगे हम इसमें, डॉलर इनपुट को। ठीक है, डॉलर इनपुट को अगेन हमने मर्ज किया, मतलब हमने पहले रिक्वेस्ट निकाली सारी, फिर हमने एरे वॉक रिकर्सिव का यूज किया, एक एक
रिक्वेस्ट को हमने उसमें से टैग्स को रिमूव किया, फिर हमने उसी रिक्वेस्ट में क्या कर दिया, उस इनपुट को मर्ज कर दिया, ठीक है। फिर आगे हमारी रिक्वेस्ट जा रही है। अब हमें क्या करना है, जब हमने ये काम कर लिया तो अब हमें इस मिडलवेयर को सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, तभी हम किसी राउट पर या ग्रुपिंग पर यूज कर पाएंगे। तो मैं इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर चलूंगा कहाँ पर, HTTP के अंदर जो कर्नल होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम जाएंगे, राउट मिडलवेयर पर जाएंगे और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका कुछ नेम दे देता हूँ, लाइक कोई भी नेम दे सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ XSS, ठीक है। और यहाँ पर मैं एरो लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या लिखूंगा, ऐप स्लैश ऐप आएगा बेसिकली, स्लैश ऐप एंड देन स्लैश HTTP, फिर आपका होता है मिडलवेयर के अंदर, मिडलवेयर के अंदर अब आपकी फाइल का नेम है XSS, ठीक है, सॉरी XSS कॉलन कॉलन क्लास, ठीक है। ये आपने प्रोवाइड कर दिया, आपका रजिस्टर हो चुका है मिडलवेयर। एंड देन गाइज यहाँ पर आप पढ़ने के बाद अब हम इसको भी कर देते हैं क्लोज एंड देन यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हम मिडलवेयर यूज करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले ऊपर यूज करेंगे यूज ऐप स्लैश HTTP स्लैश मिडलवेयर एंड देन सॉरी कैपिटल M आएगा, सॉरी स्मॉल m है या कैपिटल M है, आई थिंक स्मॉल ही कैपिटल ही है, ठीक है, तो कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, XSS को यूज करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा XSS, ठीक है। ये बेसिकली हमारा मिडलवेयर है जो कि हमें यूज करना है। एंड देन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ग्रुप राउट मिडलवेयर यूज कर सकते हैं, ग्रुपिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ग्रुपिंग यूज करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप चाहेंगे सारे राउट्स पर हमारा चले, ठीक है, XSS प्रोटेक्शन। तो राउट कॉलन कॉलन और फिर मैं यहाँ पर यूज करूँगा ग्रुप एंड देन मैं यहाँ पर मल्टीपल मिडलवेयर पास कर सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर पास कर दिया मिडलवेयर, और जो आपका मिडलवेयर होता है एरो में मैंने लाइक की एंड वैल्यू के पेयर में पास कर दिया। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, XSS पास कर दूंगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएंगे अंदर, ठीक है। तो XSS कैपिटल XSS, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक इनर फंक्शन पास करेंगे जिसके अंदर आपके राउटिंग्स होने वाली हैं, और राउटिंग्स आप जो ये मैंने मेथड्स बनाए हैं वो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, इनको प्रोटेक्शन में डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने डाल दिए हैं एंड देन यहाँ पर क्या होगा, ये जितने भी राउट्स आगे आप बनाओगे वो XSS प्रोटेक्शन बनने वाले हैं, ठीक है। मतलब उनके अंदर जो रिक्वेस्ट होंगी उनमें से आपके टैग्स रिमूव हो जाएंगे। तो मैं एक बार क्या करूंगा, यहाँ से ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा, एक बार अपने प्रोजेक्ट को PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन सर्व करूंगा, सर्व, फिर हम यहाँ पर रन करते हैं, लाइक मैं इसी को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो चल गया हमारा संदीप एंड देन sandeep@gmail.com, सॉरी @gmail.com, लाइक मैंने यहाँ पर कोई पैराग्राफ पास किया, लाइक मैंने लिखा माई हैक पासवर्ड, ठीक है, जो समथिंग आप चाहते हैं वो आपने लिखा यहाँ पर एंड देन मैंने यहाँ से क्या करना, सबमिट करना, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस माई हैक पासवर्ड आया, मतलब मैं, मतलब जो हैकर होगा उसके टैग्स अगर वो भेजता है तो वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये XSS प्रोटेक्शन मिडलवेयर का काम होता है, ठीक है। इसे हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं, इसे हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं, जैसे XSS प्रोटेक्शन, तो इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, लाइक मैं यहाँ पर, ये तो बेसिकली हमारा है ही है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।